चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचएससी मार्च 2023 हम लोग ले रहे हैं। कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए, कितने मार्क्स का चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे एग्जाम में लिखना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स का क्या रिलेवेंस है, मार्च 2022 का पेपर सब मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं मार्क्स बताने वाला हूँ। ये मार्च 2022 के पेपर है, ये कैसे एग्जाम में लिखना है वो बताने वाला हूँ मैं। और फिर कितने बार एग्जाम में, पुराने एचएससी के एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा है, सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। तो शुरू करते हैं। नाउ ये जो चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि कितने मार्क्स का है। 10 मार्क। अच्छा, एक बात बताता हूँ, जो पिछला सिलेबस था उसमें ये चैप्टर का एक खास रेलेवेंस था। वो कहाँ पे रेलेवेंस था मैं वो बताता हूँ। इस चैप्टर का रेलेवेंस ऐसा था कि जो आखिरी क्वेश्चन है जो 8 मार्क का है उसमें एक जरूर पूछते थे। सिंस ये चैप्टर ही अभी कम कर दिया है मार्क्स 10 मार्क का, तो इसका रेलेवेंस शॉर्ट नोट के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए और केस लॉ के लिए बचा हुआ है। सो पहला मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 मार्क का नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है। उसके बाद कितने मार्क्स का पूछा था? 10 मार्क्स। इसका मतलब यह है कि ये जो चैप्टर है 10 मार्क का है, और मार्च 2022 में 10 मार्क कैसे पूछा गया वो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ए प्रिंसिपल है 2 3 4। ये देखो 1 मार्क का इधर आया। ठीक है, इधर दिख नहीं रहा है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं दिख रहा है। एक केपीओ इंडियन सेलर्स आर डाइवर्सिफाइड इंश्योरेंस ओवरड्राफ्ट नहीं पूछा है यहाँ पे भी नहीं पूछा है। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन व्हाट क्वालिफिकेशन वेबसाइट इधर भी नहीं पूछा है। सो देखो इसका रेलेवेंस इन लोगों ने स्टेट एनी फोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने मार्क का हुआ? 4 और एक 5 मार्क का हुआ। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और देखो इधर एक 5 मार्क का। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, एक और एक 4 मार्क का पूछा गया, 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक इधर 5 मार्क का पूछा गया, ऐसा 10 मार्क। अभी सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में कौन सा एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स, ये जो इनका खास करके ये देखो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं ये? 6। 6 में से एक या दो, देखो कितने बार पूछा है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर्स आया, एम्प्लॉयज आया, गवर्नमेंट आया। एक तो 100% आएगा एग्जाम में। मतलब ये 6 में से एक, 4 या तो 5 मार्क का। अभी एक और खासियत बताता हूं अभी का। इन लोगों ने क्या किया है, एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले ये लोग एनी 5 नहीं बोलते थे तो स्टूडेंट को 10 पॉइंट लिखना पड़ता था। अभी एनी 4 मिला है, बोला है, तो आप 4 ही पॉइंट लिखो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज, मार्च 2022 में एक मैसिव चीज मिस हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या मैं बताता हूँ भाई, बिजनेस एथिक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस एथिक्स की तो एक खुद बुक है। बाय द वे, एक बुक मैंने 12th की लिखी हुई भी है, 12th बीकॉम एफए बीकॉम की लिखी हुई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मार्च 2023 के लिए बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि इसमें से एक और इन दोनों में से एक, लेकिन बिजनेस एथिक्स में सिर्फ ज्यादा चांस है, तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स का स्कोप ज्यादा मिलता है। अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अभी एग्जाम में कैसे पूछा था इन लोगों ने, गिव एनी 4 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इन लोगों ने जो पूछा था, एक्सप्लेन ओनली 4 टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। तो मेरा एक आपको एडवाइस है, आप
ए इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 4 के बजाय 2 लाइन लिखो। फिर मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 लाइन लिखा तो भी चलेगा। डेफिनेशन यदि आपने रट्टा मारा ABC, और फिर आपने शुरू किया टी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज आर, और फिर आपने शुरू किया, तो कोई भी 4 लिखा तो आपको वो फुल मार्क्स देगा। वैसे भी बुक में इन लोगों ने 9, 10, 12, 12 दिए, आप 5, 6 लर्न करो तो भी आपके लिए काफी है। कम भी लर्न हो गए तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितने पूछते हैं, 5 पूछते हैं ये लोग। सो यहाँ पे इन लोगों ने हर वर्ग के दिया है, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे एम्प्लॉयज पूछा है तो कॉमन सेंस है, आप पगार टाइम में दो, बराबर है। फिर वर्किंग कंडीशन अच्छे रखो, जॉब सिक्योरिटी दो, कैंटीन फैसिलिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी। देखो बहुत सारे चीजें कॉमन सेंस के हैं। अभी आपको एक बात बताता हूँ, कंज्यूमर की तरफ क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस रखो, आफ्टर सेल सर्विस दो, ट्रेनिंग दो। अच्छा, गवर्नमेंट का कभी पूछा तो क्या जवाबदारी गवर्नमेंट के प्रति बताओ, कॉमन सेंस। गवर्नमेंट के प्रति क्या, इन्वेस्टर उनको रिटर्न्स दो, मीटिंग्स कंडक्ट करो। गवर्नमेंट के प्रति यदि क्वेश्चन आता है या मालिक के तरफ, उनको प्रॉफिट दो, मीटिंग ठीक से रखो, रिटर्न्स बराबर दो। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के तरफ पे द टैक्सेस, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉमन सेंस है ना बेटा। ये गवर्नमेंट की तरफ टैक्स पे करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, एक्सपोर्ट करके एक्सचेंज कमा, फॉरेन एक्सचेंज कमा के दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करो, नैसर्गिक आपदा फ्लड्स कुछ आया तो मदद करो उस टाइम में गवर्नमेंट की, या कंट्रीब्यूट करो गवर्नमेंट ट्रेजरी में बाय पेइंग टैक्सेस। सो ये चैप्टर बहुत हद तक आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो 4 आया है, एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज है, तो इस बार गवर्नमेंट करेंगे। यहाँ पे कौन सा था, गवर्नमेंट आ गया था, तो सिंपल सा है, इस बार क्या पूछेंगे, कंज्यूमर तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है ना। सो इफ यदि इंपॉर्टेंस देखा जाए, इस बार कौन सा पूछने का चांस है, रिपीट करने से बजाय अभी इनके पास देखो, एक तो वो लोग कंज्यूमर्स पूछ लेंगे, एक कम्युनिटी सोसाइटी पब्लिक है, तो इसमें से एक वो लोग पूछ लेंगे। सो इम्पोर्टेंट 2023 के लिए कौन सा है, कंज्यूमर्स और सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना याद रखना बेटा, ये दो बोला तो ऐसे नहीं बोलना सर हम ये दो करेंगे, ये दो प्रायोरिटी पे रखो। ओनर इन्वेस्टर का भी उतना ही रेलेवेंस है। वैसे ओनर इन्वेस्टर की एक खासियत है, इन्वेस्टर जो बाहर का आदमी ने पैसा लगाया, ओनर तुम खुद मालिक हो। बिजनेस ने क्या करना चाहिए, रिटर्न्स देना चाहिए, मीटिंग्स बराबर कंडक्ट करना चाहिए, ईमानदारी से धंधा करना चाहिए। सो ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस एथिक्स भी जो क्वेश्चन है, अभी बिजनेस एथिक्स जो है, जो मैं इधर ले लू बिजनेस एथिक्स की तरफ, ठीक है। हाँ, बिजनेस एथिक्स में ये जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, इसका मैंने खास वीडियो बनाया है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या बनाया है। वो आप लिखोगे ना एग्जाम में, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ABC में लिखा तो भी चलेगा। और व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, देखो ये पॉइंट में आप लिखना, यहाँ पे मैंने क्लियर कट बनाया हुआ है। डिराइवेशन, उसको मॉरल फिलोसॉफी भी बोलते हैं, इंट्रोडक्शन ABCDE बेटा, मैं कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, ठीक है। तो मैं ऐसे एग्जाम में लिखता था ABCDEF और फिर G, फीचर लिखना। टाइम कम पड़े तो आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, और भी कम पड़े तो डायरेक्टली पॉइंट से शुरू कर देना, लेकिन इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। अच्छा, इस चैप्टर का अभी हम देखते हैं कोई डिस्टिंग्विश है कि नहीं, लगता तो नहीं है, फिर भी एक बार देख ले। अच्छा, कॉमेडी की बात है, इस चैप्टर में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। मतलब इफ आप चेक करोगे जो पेपर पैटर्न है, डिस्टिंग्विश पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स में लगभग नहीं है, आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। इसका मतलब डिस्टिंग्विश सेकेंड चैप्टर जो कि फंक्शंस है, ठीक है ना, इमर्जिंग ट्रेंड्स में एक हाथ दो ही है, एक सेकेंड चैप्टर से आएगा, एक बिजनेस सर्विसेज आएगा, एक कंज्यूमर से तो हर साल आता ही है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो आपको मैं एक बार बता दूं तो आपका काम हो जाएगा। ये देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काफी इन लोगों ने बड़ा बना दिया है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना आपको वीडियो चाहिए, तो वो आप वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये आपको रीडिंग की भी जरूरत नहीं, बस इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और एक दो पॉइंट, मतलब साइज कितना होना चाहिए, पहला सवाल बच्चों पूछते हैं। बेटा साइज होना चाहिए आपका करीबन 1.5 पेज, क्योंकि 5, 4 या 5 मार्क का पूछा है, एक पेज में छोटा दिखता है,
साइकोलॉजिकली आप एक पेज और दूसरे पेज में 5-6 लाइन का लिख लो। अच्छा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो तो मैं आपको अपडेट्स में जो दूंगा, हाउ टू राइट द पेपर। मैंने जो कॉलेज टॉप किया था तो मैंने कैसे आंसर्स लिखे थे, वैसा मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। सिंस ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, इसलिए मैं कैसे लिखना है एग्जाम में वो सिर्फ आपको इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि आप एबीसीडी फॉर्म में लिखो। आपका जी होगा फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स और फिर 1 2 3 4 ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन पूरा पेपर कैसे लिखना है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पेपर से पहले तैयारी क्या होना चाहिए, पेपर के दरमियान टाइम कम है तो क्या, वो अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो मार्च 2022 का जब पेपर है, ठीक है, ये जो आपका 80 मार्क्स का है, सिंपल सा है 10 मार्क का, और साफ पता चलता है कि इन लोगों ने 10 मार्क को एक्सटेंड किया नहीं और एक्सटेंड करेंगे भी नहीं। इसका मतलब इसमें एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, 2023 में एक और शिफ्ट कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता दूं पेपर के द्वारा। यहाँ पे सपोजिटली ए बी सी डी में 1 मार्क आएगा, कंसेप्ट में भी एक और मार्क, कितना हुआ, एक बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट शायद डाल देंगे, 1 + 2 3, और एक केस डालेंगे, 3 और 3 6, और एक 4 मार्क का, ऐसे भी कर सकते हैं। और 4 मार्क का बिजनेस है। अच्छा, इधर हो सकता है लोग 2 मार्क का बिजनेस एथिक्स पूछे तो इधर नहीं, इधर बाय चांस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया तो बिजनेस एथिक्स का 5 मार्क का भी इधर आ सकता है, 4 मार्क का आ सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका चला गया, कोई चांस नहीं आने का। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश आएगा नहीं। जस्टिफाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 4 मार्क के लिए लोग आंसर ब्रीफ या इसमें, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा। मतलब कौन से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पूरा लिस्ट दिया है ना इन लोगों ने। ये देखो इधर पूरा लिस्ट है, ये लिस्ट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वो एक ही बात है, 1 2 3। तो सवाल ये है 6.3 करना है कि नहीं। 6.3 आपको बस रैंडमली रीड करना है और इससे ज्यादा करने की जरूरत। तो फाइनली मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा जो मार्च 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। नाउ जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप अपने बुक में भी मार्क कर सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। सो शुरू कर रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन। नाउ नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये 4 मार्क का पूछ सकते हैं। इसमें से एक आ सकता है, आंसर वेरी सिमिलर रखना। आप 5 पॉइंट लर्न भी कर दिया, ओनर को, रिटर्न्स, मीटिंग्स, ठीक है ना, कॉमन सेंस। कंज्यूमर ये एक, ये 4 मार्क का आएगा। मतलब इसको मैं 1 2 3 4 बिजनेस एथिक्स, और फाइनली आपका होगा कौन सा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इस चैप्टर में यदि आपने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस साल के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि टुवर्ड्स कंज्यूमर पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। और बिजनेस एथिक्स का, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आपने किया, ठीक है, तो भी रेलेवेंट है। नहीं तो ये 2 मार्क का आएगा या तो 4 मार्क का आएगा। 4 मार्क का कंज्यूमर्स बहुत रेलेवेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 12th के बाद इतना इंपॉर्टेंट है बीकॉम बीबीए में, तो ये पता नहीं क्यों नहीं पूछा उन लोगों ने। तो इस बार कॉर्पोरेट सोशल, अच्छा मैं आपको बताऊं कौन से में, 2 में से एक आएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करो और बिजनेस एथिक्स का खास करके फीचर्स करो, उसमें कंसेप्ट डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। ये 2 में से एक आएगा, 4 मार्क का उनको पूछना है तो। और इसमें कंज्यूमर्स का चांस बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर, कम्युनिटी, ओनर, इन्वेस्टर में से एक। नीड में भी आ भी सकता है, लेकिन मुझे कंज्यूमर्स का रिलेवेंस बहुत ज्यादा लगता है। अभी एक बार देख लेते हैं तो पुराने पेपर्स में, मतलब मेरे पास पिछले 20-30 साल के जो पेपर्स में, ये देखो, नीड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी 5 केसेस, 11 12 15, ये 4 बार पूछा था, ठीक है। फिर ये देखो, कंज्यूमर टुवर्ड्स पहले 2 पूछते थे क्योंकि 10 मार्क का आता था, फिर उन्होंने 1 कर दिया बाद में। आगे चलकर देखो, यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा। सो गवर्नमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉइज, कस्टमर्स। सो 99.99% कस्टमर्स का इस साल जरूर पूछेंगे। देखो कितनी बार पूछा गया है, समझ में आ रहा है। और आगे यदि मैं बढ़ू
यदि और डिटेल कभी पूछा है तो ये जो पोल्यूशन का तो आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इसका इतना रेलेवेंस नहीं दिखता है। बिजनेस एथिक्स देखो, ये भी पहले पूछा है, आप आंसर ABCD फॉर्म में भी लिख सकते हो। फीचर्स लिखा तो बाकी सब हो जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा डीप कंसेप्ट है, इन्होंने पूछा नहीं है। तो बिजनेस एथिक्स और उसके फीचर्स का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। सो आप सेफली एज्यूम करो इस पेपर के लिए कट टू कट यदि मैं बनाऊं तो कंज्यूमर्स का 100%, 100 तो नहीं, 99.99% पूछना चाहिए। बिजनेस एथिक्स के फीचर्स, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट, ये चार में से एक तो 100% आएगा। मे बी कंज्यूमर का वो लोग कम्युनिटी सोसाइटी पब्लिक में जा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये पेपर होएगा। और सिंस इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का ही पूछा था, क्योंकि 10 ही मार्क का है, जगह ही नहीं पूछने की, तो ये कंटिन्यू रहेगा, एक और ज्यादा से ज्यादा 2। मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर का एक वीडियो बनाया है, उसमें आप एक्सरसाइज देख लोगे तो आपका पूरा एक्सरसाइज का काम हो जाएगा। उसमें केस लॉ भी दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कवर अप होता है। आप जब पेपर लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स हुआ, ठीक है, कंसेप्ट 8 हुआ, 28 और 6 34, मतलब 40% आपका ऑब्जेक्टिव्स ही है। तो मेरा हर चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स बना है, ठीक है। तो आप ये एक बार देख लोगे तो आपका पूरा हो जाएगा, प्लेलिस्ट में सब के सब मैंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूँ एग्जाम के लिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया उसको खास कंसिडर करो, ऐसा नहीं कि बाकी नहीं करना है, बाकी भी आप कर सकते हो। बाई चांस आपको स्किप करना है तो आप एक बार एटलीस्ट रीड कर लेना, ताकि एग्जाम में इमरजेंसी में अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। तो खास करके ये मार्च 2022 का पेपर सामने रखना। अच्छा, एक विचारधारा स्टूडेंट का है कि इस बार आया तो अगली बार बिल्कुल नहीं आएगा, 80 में से 10 मार्क जितना वो लोग रिपीट जरूर करेंगे। तो इस हिसाब से आप ये चैप्टर का स्टडी कर सकते हो, तो आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट करता हूँ एग्जाम के लिए। पेपर कंप्लीट जरूर करना, कैसे लिखना है उसका पेपर में अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एग्जाम में क्वेश्चन ये कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया, ABCD। पैराग्राफ पे मत लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखना, क्योंकि पैराग्राफ में बच्चे बहुत गंदा लिखते हैं, वो रीड भी करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि और भी वीडियो अपडेट जो हर रोज हम लोग डाल रहे हैं आपको मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।